नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। रीट एग्जाम काफ़ी पास है और बहुत कम समय हमारे पास बचा है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। थोड़ा सा आपसे वैसे की रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं कि आप वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसमें थोड़ी कंजूसी कर रहे हो मित्रों, और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना रेस्पॉन्स जो है वो आप लोग नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आप वीडियोज को थोड़ा सा अपना सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाएं, जिससे कि ये क्लासेज जो हैं वो आपको पूरी मिल सकें टाइम पर। और मैं पिछले वीडियोज में हमने शब्दरूप को पढ़ा था और शब्दरूप के बारे में देखा था कि किस प्रकार कोई भी शब्दरूप हो, सब में हम अपनी ट्रिक को जो है वो यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम शब्दरूप बना सकते हैं। उस जो हमने टेबल देखी थी पिछले वीडियो में, उस टेबल में एक जो खाना था वो मैंने छोड़ा था, वो था तृतीय विभक्ति एक वचन से सप्तमी विभक्ति एक वचन तक क्या रूप बनेगा, क्या लगेगा शब्दों के साथ, तो वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखिए मित्रों, यहाँ पर एक टेबल है, तृतीय विभक्ति एक वचन से सप्तमी विभक्ति एक वचन तक संज्ञा शब्दरूप जो हैं उनमें क्या जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ मैंने विभक्तियां लिखी हैं। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पुल्लिंग शब्द, यहाँ अलंत शब्द है, यहाँ ऋकारांत शब्द, यानी किसी भी शब्द के अंत में अगर री है, जैसे पितृ, मातृ, दात्री ऐसे, और पति और सखी शब्द, इनको अलग से दिया है। तो कंप्लीट लगभग संज्ञा शब्द अधिकाधिक जो है वो इस सारणी में आ जाते हैं। यदि आपके केवल पिछला वीडियो और ये वीडियो देख लिया है तो आप रीड के लेवल के हिसाब से सारे जो है संस्कृत के शब्दरूपों को आसानी से चुटकियों में कर दोगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द। हम प्रथमा विभक्ति की बात कर चुके हैं, द्वितीय विभक्ति की हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर ली है। ठीक है, बात तृतीय विभक्ति से करते हैं। तो तृतीय विभक्ति यहां पर मैंने लिखा है एक वचन, तो यहां तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप हम बता रहे हैं। तो देखिएगा, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ है, छोटी ई है या बड़ी ई है, ठीक है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई ये है, तो हमको किस प्रकार से यहाँ पर रूप बनाने हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ है या ई है, तो वहां हमको जोड़ना है या, यही, यहा, यहा, याम, या, यही, यहा, यहा, याम, ये जोड़ना है। जैसे मान लो लता शब्द है, लता में आ लास्ट में है, तो क्या बनेगा, लतिया, लतायी, लताया, लताया, लतायाम। जैसे मान लो नदी शब्द है, नदी में ई है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या बनेगा, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम। ठीक है, इस प्रकार से आपको रूप बनाना है, क्योंकि वहां तो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन से आप पकड़ लोगे कि कौन सी विभक्ति है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द, अगर कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, तब हम तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे वा, वही, वहा, वहा, वाम। ठीक है, वाह, वही, वहा, वहा, वाम। जैसे कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे हम धेनु ले लेते हैं, धेनु स्त्रीलिंग शब्द है और ऊ लास्ट में है, तो क्या बनेगा, धेनवा, धेनवई, धेनवहा, धेनवहा, धेनवाम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पुल्लिंग शब्द। कोई भी पुल्लिंग शब्द है, अगर उसके अंत में ई है, ठीक है, ई है यानी छोटी ई है, तो वहां पर क्या जुड़ेगा, तो वहां जुड़ेगा ना, ये, एहे, एहे, औ, ना, ये, एहे, एहे, औ। जैसे हरि, हरि शब्द है तो हरि में छोटी ई है और पुल्लिंग शब्द है, तो क्या बनेगा, हरिना, हरिये, हरे हे, हरौ। ठीक है, ऐसे ही कोई भी पुल्लिंग शब्द उसके अंत में छोटा ऊ है, तो क्या बनेगा, तो जुड़ेगा वहां पर ना, वे, ओहो, ओहो, औ, ना, वे, ओहो, ओहो, औ। जैसे कि गुरु, गुरु शब्द जो है उसमें ऊ है, छोटा ऊ होता है गुरु में, और पुल्लिंग शब्द है, तो कैसे बनेगा, गुरुना, गुरुवे, गुरोहो, गुरोहो, गुरौ। ठीक है, हलंत शब्द, हलंत शब्द तीनों लिंगों में, कोई भी हलंत शब्द, जैसे कि आप ये कहते हो गच्छत,
अब गच्छत में क्या है, हलंत है। आप कहते हो भगवत, भगवत में लास्ट में क्या है, हलंत है। ठीक है, तो ऐसे हलंत शब्द जो हैं उनके रूप कैसे चलेंगे, तो तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति को आपको ध्यान रखना है। क्या जुड़ेगा, आए दो विसर्ग ई, आए दो विसर्ग ई, ये जुड़ेगा। जैसे कि गच्छत शब्द है तो बनेगा गच्छता, गच्छते, गच्छतः, गच्छतः, गच्छति। भगवत है तो भगवता, भगवते, भगवतः, भगवतः, भगवती। तो इस प्रकार से आप रूप बना सकते हो। आगे देखिएगा ऋकारांत शब्द, तीनों लिंगों में यानी ऋकारांत, किसी भी शब्द के अंत में री हो, जैसे मान लो पितृ हो या मातृ हो या दात्री हो, कोई भी शब्द हो, स्वस्त्री हो, तो लास्ट में क्या हो, री हो। अगर री लास्ट में है तो आप तीनों ही लिंगों में क्या करोगे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ प्रथमा से और सप्तमी तक ही बता रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रथमा से सप्तमी तक क्या जुड़ेगा वो आपको देख लेना है। तो वहां जुड़ेगा ता, त्रम, त्रा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी। ता, त्रम, त्रा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी। जैसे पितृ शब्द है तो पितृ में से हम त्रि को हटा दो डायरेक्टली और पी को आगे लगा दो इनके, तो देखो क्या बनेगा, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुहु, पितुहु, पितरी। ऐसे ही मातृ शब्द है, मातृ में से त्रि को हटा दो तो माँ शब्द जो है उसको आगे लगा दो, तो बनेगा माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुहु, मातुहु, मातृ। इस प्रकार से रूप बनेगा। अब देखिए पति और सखी शब्द जो है, ये दोनों शब्द जो है पुल्लिंग के शब्द है, इनके रूप कुछ अलग प्रकार से चलते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आपको तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक क्या लगेगा, तो वो क्या लगेगा, वो लगेगा या, ये, युहु, युहु, यौ, या, ये, युहु, युहु, यौ। अब जैसे पति शब्द है तो बनेगा पत्या, पत्ये, पत्युहु, पत्युहु, पत्यो। सखी है तो सख्या, सख्ये, सख्यु, सख्यु, सख्यौ। तो इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और किसी भी शब्द रूप को आप केवल 2 वीडियोज के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। और आपको करना क्या है, वहां केवल आपको सही ऑप्शन को पकड़ करना है। अगर आपको केवल साइड दिमाग में है तो आप आराम से बता दोगे कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, और यही आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि शब्द रूप जो है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन रीड के हिसाब से काफ़ी है। अगर कभी हम सेकंड ग्रेड का बैच लेते हैं, सेकंड ग्रेड को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए बहुत अलग मैटर होता है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर बतानी होती है। रीड वालों के लिए इतना याद कर लिया तो बहुत है, टाइम आपके पास इतना नहीं है, इसलिए इतना भी पढ़ लोगे तो आप किसी भी जो है वो प्रश्न को हल कर लोगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आशा करता हूं कि पूरी तरह से वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे और आगे हम जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको मैं लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है। यूट्यूब के साथ ये वीडियो फेसबुक पर भी अपलोड की जाती हैं और फेसबुक पर काफ़ी अच्छा प्यार इन पर मिलता है, लेकिन यूट्यूब के साथ ही जो है वो थोड़ा सा आलस्य इसमें कर जाते हैं वीडियो को शेयर और लाइक करने में। तो थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तुरंत वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। तो मित्रों, कल एक धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।